अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कई सालों पहले हमारे अहमदाबाद के अंदर एक प्रसंग बना था। 25-30 साल हो गए। एक भाई थे, काफी परिवार था, छोटा 5-6 व्यक्ति था और छोटे मकान में, पुराने मकान में रहता था। घर पे 5-6 लोग थे, मगर उनकी इनकम बहुत कम थी। और वो घर में, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 1000 रुपया का खर्चा है तो इनकम थी 800 रुपया। अभी क्या करें, हर महीने माइनस, और परिवार को चलाना तो है ही, और उधार भी कितना ले देना तो है। ऐसे करते करते समय बिताए, और जब उसकी साथ उम्र 40 साल की हो गई और शादी करने के बाद 20 साल हो गया, वो तंग आ गया। क्या गया कि कितने लोगों से मैं उधार ले लूं। तो फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि मैं कांकरिया में जाके आपघात करूं, अहमदाबाद में कांकरिया तालाब। तो एक दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह चला गया और डुबकी लगा दिया। तुम्हारा लाइफ गार्ड होता है, क्या होता है? लाइफ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। तो वो लाइफ गार्ड ने देखा कि ये बच्चे ने डुबकी लगा दिया, आवाज भी आई। सुबह तो एकदम शांत होता है, और फिर वो उसको पकड़ के बाहर निकाल दिया और उसको उल्टा करके पानी निकाल दिया और घर पे आप सोते। तो बेचारा क्या करे, वापिस गया घर पे। फिर 4-5 साल निकल गया, फिर कहता है अभी तो मेरे को मरना ही है। तो दोबारा वो डुबकी लगाई और दोबारा इसको बाहर निकाला और पानी निकाल के घर पे फेंक दिया। फिर भी जी रहा है। 5-7 साल हुआ, फिर लगा नहीं अभी तो मेरे को मरना ही है, अभी वापिस। तो तीसरी बार गया, तीसरी बार डुबकी लगाई, तो तीसरी बार इसको निकाला और घर पे बेच दिया। तो ये कहानी बन गई, ये न्यूज बन गया। क्या बन गया? तो सभी पत्रकार उनके घर पे, हालांकि वो तो गरीब था, उनके घर पे पहुंच गए कि बोला तुम्हारे जीवन का रहस्य क्या है? तुमने 3-3 बार मरने का प्रयास किया फिर भी तुम नहीं मर पाए, तो आपके जीवन का रहस्य क्या है? तो उन्होंने कहा जीवन का कोई रहस्य नहीं है, ये घर वाले जीते नहीं देते, ये मरने नहीं देते, जाए तो जाए कहाँ, इसमें कोई रहस्य जैसा क्या करेंगे वो क्या करेंगे? तो कुदरत का कानून देखो, आप समझे ना, मरना भी चाहो तो मर सकते नहीं है। आप समझे, इतना सटीक कुदरत का कानून। कोई भी जीव को जब जिंदा रखना है तो हवा पानी खुराक देना वो कुदरत का कानून, कहीं से भी मिल जाएगा। ये पेड़ पौधे जंगलों में होते, उसको भी पानी मिलता है, हवा मिलता है। आप समझे, कोई देने के लिए वाला इंसान नहीं है, फिर भी मिलता है वो। जब पेड़ पौधे को जिंदा रहना है 5, 10, 15, 20, 50 साल, तो पानी तो मिलना ही है, हवा तो खैर मिलती है, प्रकाश भी मिलता है और पानी भी। और अगर पानी नहीं मिलता है तो उनकी जो जड़ होती है वो बहुत लंबी हो जाती है, पानी की ओर जाती है। आप समझे, अपने आप, कोई उसको गाइड करने वाला नहीं, कुदरती तो है। तो देखो, ये आप अगर ये कुदरती कानून को जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास कुछ भी करने की फ्रीडम है ही नहीं। मानते जरूर है मगर है नहीं। और अगर फ्रीडम नहीं है तो फिर टेंशन क्यों? यस और नो? और इसीलिए महापुरुषों के जीवन में भी हमारे से भी ज्यादा दिक्कत थी।
मगर टेंशन नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो कुछ भी हो रहा है कुदरती कानून से हो रहा है और ये अवस्था भी कुदरती रचना है, इसमें आज मैं जिम्मेदार नहीं। फिर तनाव क्यों? लोगों को जो कहना है वो कहे, मगर हमको टेंशन की जरूरत नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो कुदरती कानून के मुताबिक ही हो रहा है, उससे बाहर हम कर ही नहीं सकते। फिर क्यों तनाव? लोग तो अपनी अपनी दृष्टि से कहेंगे। समझ में आया? हमको तनाव में रहने की जरूरत। समझ में आया? इतना सरल सहज और सटीक विज्ञान, और ये विज्ञान कुदरत का है, कोई व्यक्ति का नहीं। इसीलिए उसको सनातन सत्य बताया। क्या बताया? सनातन सत्य। कोई व्यक्ति का सत्य नहीं। और सनातन सत्य जानने वाले, सनातन सत्य को जानना, इसको सनातन धर्म बताया। समझ में आया? और सनातन धर्म का मतलब, जो लोग सनातन सत्य को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वो सब सनातनी है। सांप्रदायिक धर्म कोई भी हो सकता है, मगर सनातन धर्म तो पूरे विश्व में वो माने या न। और यही धर्म से मुक्ति है। बाकी कोई भी धर्म को फॉलो करेंगे तो पाप पुण्य और प्रायश्चित है और चारों गति में घूमना है। मुक्ति के लिए अज्ञान को मिटाना पड़ेगा, पाप पुण्य की जरूरत नहीं है। हमको बचपन से यही सिखाया गया, पुण्य करो, पाप नहीं करो, और पाप हो जाए तो प्रायश्चित करो, यही सिखाया। ये नहीं सिखाया कि अज्ञान को मिटा दो। सही बात। आज ही उन्होंने प्रश्न किया था कि स्वामी जी, हमको अगर गलती किया है, मन वचन काया से गलती हुआ है, तो इसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। ये उन्होंने वॉकिंग के समय प्रश्न किया। तब मैंने कहा, अगर शरीर गलती करता है और शरीर माफी मांगता है तो कोई प्रश्न नहीं, मगर शरीर जो भी क्रिया करेगा, गलती करेगा या माफी मांगेगा, इसको हमको कुदरती रचना ही देखना है, पुरुषार्थ के रूप में देखना। पुरुषार्थ क्या है? उसको कुदरती रचना देखो, वो पुरुषार्थ है। गलती करना वो भी पुरुषार्थ नहीं है, और प्रतिक्रमण करना वो भी, और सामायिक करना वो भी पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ क्या है? उनको कुदरती रचना देखना। यानी क्रिया करने वाला मैं हो ही नहीं, तो फिर समझ में आया? तो यह विज्ञान हो गया। धर्म में उसको पुरुषार्थ बोलेंगे, क्योंकि धर्म में पुण्य बनाना है, पाप को मिटाना है, तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि पापों की भुगतान नहीं करनी है। मगर ये शारीरिक बात है, ये आत्मा के साथ जुड़ी हुई नहीं है। मेरे को पाप की भुगतान नहीं करना है, इसीलिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। यस और नो? इसे आत्मा से कोई मतलब नहीं। तो आत्मा से मतलब कब है? जब आप अज्ञान मिटा दो। अज्ञान कौन सा है? मैं शरीर हूं, मैं शरीर को चलाने वाला हूं, शरीर जो भुगतान करते हैं वो मैं करता हूं, शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा है, ये अज्ञान है। इसको मिटाने की जरूरत है। शरीर को बदलने की, सुधारने की जरूरत नहीं है, वो तो कुदरत चलाती है इसको। समझ में आया? राम को भी युद्ध करना पड़ेगा, क्या करेंगे? संयोग। कृष्ण भगवान होते हुए भी महाभारत हुआ, रोक नहीं पाए, करोड़ों लोगों की हिंसा हुई। बताइए, यस और नो? भगवान महावीर स्वामी का जब यहाँ विद्यमान थे, उसी समय भगवान महावीर से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर,
कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक, सम्राट अशोक, आप समझे। और उस युद्ध में करोड़ों लोग मर गए थे। बाद में सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को फॉलो किया और बुद्ध धर्म की स्थापना हर जगह पे की। समझ में आया। तो भगवान महावीर से 50 किलोमीटर दूर युद्ध हुआ, करोड़ों लोगों की हिंसा हुई। समझ में आया। यानी किसी के हाथ में नहीं है। यही कुदरत का क्रम है। खुद महावीर के ऊपर भी गोसालक ने तेजोलेशिया फेंकी थी और उनके 2 शिष्य जल गए थे ऑन द स्पॉट, और भगवान महावीर को भी उनकी असर हुई थी। आप समझे। तो तीर्थंकर भगवान को भी इस प्रकार की कर्मों की भुगतान होती है, वो कुछ कर सकते हैं। यही कुदरती रचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञान से असमर्थ थे, मगर प्रकृति का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर तो कुदरत ही रहेगा, चाहे हमारा बॉडी है चाहे महावीर का। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं उसका। तो फिर अगर तुम्हारे पास कंट्रोल है तो फिर श्वास का कंट्रोल कर दो, कर सकते हैं। तो फिर जिसके आधार से बॉडी जिंदा है उसको कंट्रोल करो। कि अभी 1 वीक वैकेशन श्वास को हो सकता है। देखो कुछ नहीं कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं अनुभव के रूप में, अवस्था के रूप में नहीं कर सकते। अनुभव के रूप में पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो आपका ज्ञान दर्शन है, वो मन वचन काया की अवस्था नहीं है। पूरे ब्रह्मांड का रहस्य आप जान सकते हैं, ये आपकी क्षमता है। मन वचन काया को चलाने की क्षमता नहीं है। और जहां नहीं है वहां ये प्रयास करते रहते हैं, फिर फल क्या आएगा? कुछ भी नहीं। कभी सफलता, कभी निष्फलता, कभी सफलता, कभी निष्फलता, यही होगा ना। पहले जमाने में जो सृष्टि होते थे, सृष्टि, सेठ नहीं, सेठ बाद में आया, पहले सृष्टि था। वो बिजनेस करते थे, कभी दुकान पे नहीं बैठते थे, उनका मुनि भी काम करता था। सेठ तो 5-10 मिनट के लिए आते थे, मतलब लगाते थे, चलो भाई जो किया है बराबर किया है, बस। इतने पुण्यशाली थे, बिजनेस में कुछ देखना ही नहीं। नाम उनका चलता होता है, नाम समझते हैं, नाम उनका चलेगा, जिम्मेदारी भी उनकी रहेगी, मगर काम करेगा मुनि। और मुनि ऐसा काम करेगा जैसे खुद का पैसा है। पुण्यशाली लोग होते हैं, ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो खुद का समझते हैं। अगर अपना कोई परिवार वाला आता है, फ्रेंड आता है, तो वो चाय पिलाएगा तो खुद के पैसे से पिलाएगा। मतलब इतना ईमानदार, कहने का मतलब ईमानदार की बात है। ऐसा सृष्टि होता है। और वो सृष्टि धंधा करता है, बिजनेस तो करता है, मगर तनाव नहीं रहता है, क्योंकि बैठता ही नहीं है। आप समझे। सब कुछ उसके नाम पे कारोबार होता है, मगर वो धर्म करता है, समाज सेवा करता है। धंधा तो ऐसे ही चलता है, उसको मालूम है धंधा तो पुण्य से चलता है, कोई मेहनत से नहीं चलता है। ये कलयुग में ऐसा हो गया, क्योंकि हमारे जो पुण्य है उनकी क्वालिटी क्या हो गई? डाउन हो गई। मजदूर अच्छा है कि मजदूरी कर दिया, फिर आराम, कोई टेंशन नहीं। 5 धक्का खा लिया, आपने पैसा दे दिया, उसका पूरा दिन खत्म हो गया। लाइफ का अच्छा है क्लरिकल वर्क करने वाला, कि चलो भी लिखान पढ़ान कर दिया दुकान में, घर पे जाए तो रिलैक्स। सेठ ही ऐसा होता है, दुकान पे भी टेंशन, घर पे भी टेंशन। यही कलयुग की करामत है। यानी कलयुग में लक्ष्मी आती है कष्ट से। पुण्य तो है मगर लो क्वालिटी का है, यानी आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, टेंशन झेलना पड़ता है, इजी गोइंग नहीं। लक्ष्मी की मांग ऐसी हो।
है? लक्ष्मी की मांग ही ऐसी क्यों हुई? ऐसी खड़ी- लक्ष्मी की मांग क्यों हुई? इसीलिए कहा है कि लक्ष्मी न तो मांग से मिलती है और न मेहनत से मिलती है। लक्ष्मी पुण्य से मिलती है। उसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करो, प्रयास नहीं करो, वो मतलब नहीं है, मगर मिलेंगे तो पुण्य से। अंत में पुण्य ही के फल स्वरूप मिलेगा, मगर जहां तक पुण्य क्या है, फल कब मिलेगा वो आपको मालूम नहीं है, तो प्रयास करते रहो। मगर प्रयास में क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि लो क्वालिटी का पुण्य है। हमारे गुजरात के अंदर आप तो जानते होंगे जयेश भाई गांधी, वो खमण का बिजनेस करते, खमण बेचने का। 40 साल से, कितने 40 साल से वो 1 घंटा की दुकान में नहीं बैठते। 4 आदमी रख दिया है और चारों चार पार्टनर, 5-5 पैसे के प्लस सैलरी। रोज हिसाब दे देने का, कितना मटेरियल यूज किया, इसमें कितना बरमाल बना, कितना बेचा, कितना पड़ा हुआ है, कितना पैसा है, आप टैली करके दे दो, बस खत्म हो गई बात। नहीं समझ में आया? आपने कहा कि 20 तेल का डब्बा खत्म हो गया तो 20 का हिसाब दे दो, फिर 20 लाएंगे, हिसाब देना पड़ेगा ना। 2-3 टका आगे पीछे होता है वो ठीक है, मगर 97% तो मिलना चाहिए ना। तो फिर जिम्मेदारी बता दिया उसको, अभी आपको टैली करना है, पैसा भी वही भर नहीं जाता है बैंक में, वो जाता ही नहीं दुकान में। तो मैंने कहा, कई लोग इसको कहते हैं कि आप थोड़ा धंधा बढ़ाओ, इतना चलता है। वो सुबह 6 बजे जाएंगे, उनके आदमी तैयार माल बना देंगे, 8 बजे तक बन जाएगा और 8:30 से चालू हो जाएगा। रिटेल कस्टमर, होलसेल है तो भिजवा भी देते हैं, मगर वो कहते हैं कि मेरे को हर रोज 4-5 हजार रुपया मिलता है घर बैठे, फिर क्यों टेंशन करूं, क्यों करूंगा? कभी 3,000 रुपये मिलता है, तकलीफ क्या है अपने को? आप समझेंगे नहीं मेरी बात? उनकी कोई ख्वाहिश नहीं, खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, दोनों बच्चे विदेशों में जॉब करते हैं, क्या तकलीफ है उनको? कोई टेंशन नहीं, तो वो घूमता रहता है, हमारे साथ भी घूमता है। अभी विदेश जाके आए उनके एक लड़के के पास, पहले भी विदेश गए थे उनके दूसरे लड़के के पास, अलग अलग कंट्री में रहता है। तो ऐसा है, हमारे साथ भी घूमता है, अभी वो शिविर में आने वाले हैं, तो ऐसा है, घूमते ही रहते हैं। अभी साउथ इंडिया भी ट्रिप में जाने वाला है, 20 दिन की ट्रिप है, तो ऐसा है, अंदर चलता है उनका, कोई टेंशन नहीं। और उस फोन के ऊपर व्हाट्सएप पे आ जाता है क्या हुआ, बस वो देख लेने का। कभी पैसा की कमी नहीं, क्योंकि उधारी का धंधा ही नहीं है, माल भी कैश से लेना, बेचना भी कैश से, टेंशन क्यों? पुण्य का। तो मैं छोटी बात करता हूँ, मगर देखो पुण्य की क्वालिटी क्या है, मैं ये बता रहा, मैं पैसे की बात नहीं करता हूँ, पुण्य की क्वालिटी कैसी, आसानी से आती है, ये बात है। तो ये पुण्य भी क्वालिटी वाली होती है, अलग अलग क्वालिटी की कैटेगरी होती है। जो बहुत मेहनत से मिलेगा तो समझना पुण्य तो है, मगर बहुत लो क्वालिटी का है, और हाई क्वालिटी का पुण्य तो आसानी से मिलेगा। कई लोगों का बिजनेस ऐसे चलता है जैसे साइकिल होती है, साइकिल समझते हैं, साइकिल समझते हैं, यहाँ से माल लेना, यहाँ बेचना, यहाँ लेना, यहाँ बेचना, बस 10 पार्टी है, 10 पार्टी में काम करना और पैसे का रोटेशन चलता रहेगा, बस कोई टेंशन नहीं है। बोला और कुछ बढ़ाओ ना, जरूरत नहीं है, 10 से काम चलता है, टेंशन नहीं है। घर पे आए बैठे, दुकान में गए ना गए कोई फर्क नहीं, कस्टमर भी वही, माल देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही, साइकिल वही की। और अभी तो कितना सिंपल हो गया, कहीं पेमेंट के लिए जाना नहीं है, देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, सब मोबाइल से हो गया, किसी को दे सकते, किसी को ले सकते, यह सुन लो, बिल भी भेज सकते हैं, अभी वैलिड हो गया, पहले वैलिड नहीं था, वैलिड हो गया डिजिटल, आपको सेंड कर दिया, आप प्रिंट आउट लेके फाइल कर दो बस। उनके पास भी डिजिटल ही है, ओरिजिनल नहीं है, उसमें ही बनाते हैं ना, भी वो वैलिड है अपने।